Okay, sir. Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we will discuss about the scope of social science. यानी कि सामाजिक जो विज्ञान है हमारा, उसका स्कोप क्या बेटा, उसका क्षेत्र क्या है, उसका एरिया क्या है, उसकी ब्रीथ क्या है, या वो कहाँ तक मतलब सेपरेट है, फैला हुआ है। तो इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा कि मीनिंग और नेचर ऑफ सोशल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है बेटा? अगर सामाजिक विज्ञान को देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान एक अत्यंत विस्तृत एवं विशाल जो है सब्जेक्ट है हमारा। इसके तहत हमारा इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सभी जो हमारे अध्ययन के विषय हैं, ये हमारे सामाजिक विज्ञान के तहत ही इनका अध्ययन किया जाता है, इसी में इनको शामिल किया गया है। तो बेटे सबसे पहले क्या है कि जो हमारा मीनिंग है क्षेत्र यानी स्कोप, इसका आप मीनिंग समझो कि क्षेत्र क्या होता है, एरिया क्या होता है। इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब हमारा विस्तार और पूर्ण रूप से यानी कि विषय की क्रमबद्ध करना, एक सीक्वेंस में सब्जेक्ट को बताना, उसकी ब्रीथ क्या है, उसमें क्या-क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या-क्या विविधताएं हैं और किस विषय के तहत कौन से हमारे अनुभव हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कि हमें इतिहास से प्राप्त हुए हैं या नागरिक शास्त्र से या भूगोल से, कौन-कौन सी चीज हमने स्टडी की है, उसके विषय में हमें समझना है। तो देखा जाए तो जो हमारा क्षेत्र है उसका मीनिंग विस्तार और सघनता। विस्तार यानी कि सेपरेट, कितना फैला हुआ है, और गहनता कि कितनी उसकी ब्रीथ है, कितनी उसकी गहराई है, कहाँ तक है ये सब्जेक्ट। तो इसके विषय में हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या है कि विस्तार का जो अर्थ है वो हमारे विषयों और अनुभवों की संख्या है, उनकी सघनता है, विषय वस्तु की गहराई। विषय वस्तु क्या है हमारी? सामाजिक विज्ञान। और इसकी गहराई क्या है कि हम कितना डीपली इसकी नॉलेज हमें है, हमें पूरी की पूरी, चाहे हमारी कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, या फिर हमारा जो डेली जो बिहेवियर है, वो सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं से हमारे इतिहास से रिलेटेड होती हैं। यानी कि हमारी जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, वो किससे संबंधित है? वो कहीं ना कहीं से हमारे जो प्राचीन इतिहास है उससे कहीं न कहीं से वो हमारी संबंधित होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें प्राचीन जो धरोहर है, उससे हमें मिली हैं। तो ये जो सामाजिक अध्ययन का विषय है बेटा, इसके स्कोप के बारे में देखा जाए, तो इसका बहुत अधिक विस्तृत इसका स्कोप है या एरिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किन-किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसका जो एरिया है, उसके तहत हमें किन चीज़ों या किन विषयों के बारे में पता चलता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक जो संबंध है या हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशन है, देखो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1913 यानी 1914 या 13-14 से लेके 1918 तक हुआ, और जो हमारा सेकंड कब हुआ था 1939 से 1945 तक। तो हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए। उन जो वर्ल्ड वॉर का जो हमारा विश्व जो युद्ध हुए थे, उनका कहीं न कहीं आज भी हमारी संस्कृति से लगाव या हमारे ग्रोथ से, हमारी वृद्धि से, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनसे कहीं न कहीं हमारा ज़रूर संबंध है। क्योंकि जो आर्थिक जो इकोनॉमी थी यानी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी हमारी, वो उससे बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। और दूसरा क्या था कि जो भौगोलिक जो परिस्थितियाँ थी वो भी चेंज हुई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय रूप पर बहुत अधिक जो हमारा विनाश हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भले ही 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व हुई हो, लेकिन कहीं न कहीं वो आज भी हमें वर्तमान में प्रभावित ज़रूर करती हैं। तो इसके विषय में आज हमारा जो मेन टॉपिक यही है कि किन-किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है हमारा कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन। फर्स्ट पॉइंट है आपका द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव का अध्ययन। तो कॉज और इफेक्ट क्या होता है हमारा? देखो
जो हमारा मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस टाइम पे क्या था कि उस वर्ल्ड वॉर के कोई ना कोई तो कारण हुए होंगे ना। किसी भी कारण के बगैर कोई भी घटना नहीं होती, यानी कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका देखो, आप लोग बीएड करते हो तो ये क्या है आपका? बीएड करना एक प्रोफेशनल कोर्स आप लोग करते हो, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है, एक रीज़न है कि आप लोगों को टीचर बनना है। तो उसी तरह से हमारे इतिहास में भी जितनी भी घटनाएँ घटी हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हुआ होगा। तो इन एक साइंटिफिक वे से इन कारण संबंधों का हम अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, कि जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके क्या कारण रहे होंगे। वो है हम अपनी जो हाइपोथेसिस है या हमारी परिकल्पनाएँ हैं वो करते हैं, फिर उन परिकल्पनाओं को हम सिद्ध करते हैं। उसके लिए हम सैंपल जुटाते हैं कि कहाँ-कहाँ से हमें कोई ना कोई सैंपल अवश्य उससे संबंधित नमूना मिलता है, फिर हम उसका अध्ययन करते हैं और फिर हम अपनी जो मेन घटना है उस तक हम पहुँचते हैं और हमारा कंक्लूजन वो निकल आता है। तो इसी तरह से जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, उसमें देखते हैं कि आजकल जैसे अभी आप देखो जो तुरंत का जो हमारा एटमॉस्फेयर है अभी, कि आजकल जो मार्च का मंथ है उसमें भी बहुत गर्मी है, क्लाइमेट बहुत चेंज है। तो इस क्लाइमेट के चेंज होने के पीछे भी हमारा क्या रीज़न है? तो ये सारी चीज़ें हमारे कारण और जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बगैर कारण के, बगैर किसी रीजन के कोई भी घटना नहीं होती है और यही हमारा सामाजिक विज्ञान हमें सिखाता है कि कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और इन कारणों को हम कैसे अपनी जो घटना घटती है उससे वो संबंधित हैं। तो इसके बाद क्या है कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान है बच्चों को इस तह तक जो हमारी रिसर्च होती है, चाहे वो एमएड लेवल पे है या हमारी पीएचडी लेवल पे है, तो बहुत सारी हमारी रिसर्च की जाती है। वो इन चीज़ों की के ऊपर ही होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था है। आजकल जैसे कोविड के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन जा चुकी है। तो ये क्या है बेटा, ये घटना है। एक तरह से ये इफ़ेक्ट है कि किसका इफ़ेक्ट है, ये कोविड का है, तो ये हम अपने ऐसे असम्पशन्स नहीं लगा सकते, यानी कि अपनी बातें ऐसे नहीं बना सकते। इसके पीछे भी हमें पूरे तथ्यों यानी कि पूरे आंकड़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने किसी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। तो ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, वो हमें कॉज़ और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। सेकंड पॉइंट है आपका सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं। तो इससे चाहे हमारा 200 वर्षों पहले साइंस क्या था, टेक्नोलॉजी क्या था, आज से 200 वर्ष पहले, क्या इतना डेवलपमेंट था साइंस और टेक्नोलॉजी में? नहीं। आजकल क्या है कि सब कुछ आईटी जो सेक्टर है, उसके तहत हमारा काम होता है। तो 200 वर्ष पहले कौन-कौन सी नई खोज हुई, हमारा रहन-सहन क्या था, हमारा खान-पान क्या था, हमारा क्या दृष्टिकोण है और कौन-कौन से नए नगर बसे, कितने कारखाने खुले, जनसंख्या वृद्धि किस लेवल पर हुई, कृषि किस प्रकार से की जाती थी, फार्मिंग, रोजगार की तलाश के लिए लोग गाँव से शहरों में जाते थे और पहले क्या था संयुक्त परिवार यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती थी, वो होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? ये हमारी सारी की सारी सामाजिक अध्ययन का जो विषय है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तो उसके तहत हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमारा क्या है कि हमारी हड़प्पा या संस्कृति थी। आप सबने एसएसटी में पढ़ा होगा कि हड़प्पा या मुगल कालीन संस्कृति को देखो, तो बेटा वो हमें आज के टाइम में कहाँ से, जो हमें पुरातत्व से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे ही हमें पता चलता है ना कि मोहनजोदड़ो क्या था, वहाँ का नगर कैसा था, नगर व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, गलियाँ पक्की थी, कुओं का प्रयोग किया जाता था, कौन-कौन से वो हथियार प्रयोग करते थे, उनका खान-पान क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, उसके तहत हमें पता चलता है। फिर है हमारा भौतिक वातावरण, यानी कि उस टाइम पे हमारा वातावरण कैसा था? लोग आपस में मिल-जुल कर रहते थे, भौतिक रूप से। हमारी जो एक प्रथा होती है कि आदान-प्रदान, एक वस्तु विनिमय जिसको बोलते हैं हम, कि एक वस्तु के बदले व्यक्ति दूसरी वस्तु देता था। तो इस तरह से आदान-प्रदान का हमारा व्यापार चलता था। तो ये क्या है
ये हमारा जो सामाजिक अध्ययन का जो विषय है, उसका एक मेन ये माना जाता है कि किस तरह से प्राचीन काल में लोग रहते थे, ये अध्ययन किया जाता है। इसके बाद क्या है कि मानव संबंधों का अध्ययन। थर्ड पॉइंट है हमारा मानव संबंधों का अध्ययन। देखो हमारा जो अध्ययन का विषय सामाजिक क्या है? साइंस में हम प्रैक्टिकल ही करते हैं, लेकिन जो हमारा एसएसटी या सामाजिक विज्ञान है, उससे हमें ये पता चलता है कि जैसे आप अपने इंडिया को लगाओ कि इंडिया में हमारी जितनी भी 29 जितनी भी स्टेट है, वो एक दूसरे से कहीं ना से कहीं तो इंटर रिलेटेड है वो, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, हमारा इंटरनेशनल जो लेवल है, वहाँ भी हमारा रिलेशनशिप क्या है कि हम किस प्रकार से जैसे हमारा देश भारत है, वो अमेरिका से कैसे संबंधित है, ब्रिटेन से कैसे संबंधित है, रूस से क्या-क्या मंगवाता है, क्या-क्या हम भेजते हैं। इस तरह से ये अध्ययन भी हमारा सामाजिक विज्ञान का ही एक विषय है। तो इस तरह से मानव संबंधों और विभिन्न देशों का आपस में संबंध के विषय में अध्ययन किया जाता है। ये भी इसका एक एरिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हमारा छात्रों की आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों का अध्ययन, यानी कि हैबिट, एटीट्यूड और जो हमारी जो हमारी हैबिट्स हैं, एटीट्यूड्स है और हमारा टेस्ट, यानी कि हमारा रुचियाँ क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है, वो भी हमारा किससे सामाजिक विज्ञान से ही पता चलता है। क्यों? क्योंकि बेटा विभिन्न जो हमारा एजुकेशन का जो मेन हमें शिक्षा वो हमारे स्कूल से प्राप्त होती है। भले ही हम फैमिली में रह के बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन स्कूल में रहकर हमें जो हमारा भौतिक है, हमारा सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सभी स्तर पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे बच्चों का देखो आप जब 10th के बाद जब बच्चा 11th में आता है, तो यहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कि कितनी वो क्षमता है, मैथ को वो ले सकता है या नहीं ले सकता, एसएसटी को पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये भी एक अध्ययन का विषय माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी जो रुचियाँ हैं वो यहाँ तक 10th तक पढ़ते-पढ़ते उस बच्चे को ये क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि मुझे किस विषय में पढ़ाई आगे करनी है। तो ये भी हमारा सामाजिक विज्ञान का एक अध्ययन का विषय है और ये उत्तरदायित्व का हिस्सा है। ये हमारे स्कूल का, हमारे अध्यापकों का और पेरेंट्स का है। तो इसके तहत हमारी जो सामाजिक दायित्व की जो पूरी ज़िम्मेवारी है वो स्कूलों के सिर पर ही होती है और इस प्रकार से शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जो संस्थाएँ होती हैं, वो भी बच्चे के जो सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट है, उसमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th पॉइंट है नई-नई घटनाओं का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ द करंट इवेंट। जो हमारी आज के टाइम में हमारा करंट इवेंट क्या है, उसके विषय में हमारी कितनी भी जो भी हमारी घटनाएँ होती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर से हैं, चाहे हमारा टीवी से है, रेडियो से है या मोबाइल पे हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उन करंट जो अफ़ेयर हैं हमारी जो-जो नई-नई घटनाएँ होती हैं, जो-जो इवेंट्स घटते हैं, उनके विषय में भी हमें अध्ययन करना पड़ता है और इसका अध्ययन हम किस लेवल पर करते हैं, चाहे हमारा स्कूल लेवल पर है, हम बच्चों को जैसे असेंबली जब होती है तो न्यूज़ के लिए बोलते हैं, डेली न्यूज़ बोली जाती है। तो या फिर पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं या हम बच्चे आपस में ही एक दूसरे से भी सुनते हैं। तो ये हमारा जो विषय है वो भी हमारा इसके तहत ही आता है कि हमें कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, हमारे मार्ले मिंटो सुधार कब हुए थे, आज के टाइम में जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन चुना गया है या हमारे देश में कोविड का क्या लेवल है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इस तरह की जो जो नई-नई घटनाएँ हैं, उसके विषय में भी हमें सामाजिक अध्ययन के तहत ही पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 7th आपका टू डेवलप द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना, हमारा जो अध्ययन का विषय है इसके तहत ये भी एक विषय माना जाता है कि इंटरनेशनल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलपमेंट हमारा हो। हमारा देश जैसे तेल के लिए है, कच्चे तेल के लिए हमारा देश किस पे है? ईरान, इराक, कुवैत उधर
उन जो राज्यों के ऊपर हमारा देश डिपेंड है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे देश से चावल है, गेहूं है, इन चीजों का निर्यात भी किया जाता है। ये चीजें हम भेजते भी हैं, कुछ चीजें हम मंगवाते भी हैं। और दूसरा क्या है, अब जैसे हमारा वैक्सीन का ही लगाओ कि हमारे देश में इंडिया ने बहुत कई देशों को जो हमारी कोविड की जो वैक्सीन है वो भेजी है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या छवि है, वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी समझ क्या है, हमारा आचार व्यवहार क्या है, कौन सी चीजें हम आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ली गई है, हमारे संविधान में, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, पार्लियामेंट के विषय में कहाँ से बताया गया है, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो कौन से आर्टिकल में है, हमारे आयरलैंड से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारी जो इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका डेवलपमेंट करती हैं। क्योंकि कोई भी देश अपने पे सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकता। उसको जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। हम जैसे अध्यापक हैं, स्टूडेंट हैं, फैमिली है, उधर फार्मर है, ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो एक दूसरे से, जैसे समाज में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है। उसी तरह से हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा इंटरेक्शन होता है, विभिन्न देशों के साथ भी हमारे संबंध होते हैं। तो इन सब विषयों का अध्ययन हमारा सामाजिक विज्ञान का जो एक एरिया माना जाता है या क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद है हमारा इतिहास के विषय में अध्ययन। 8वां जो पॉइंट हमारा इतिहास के विषय में अध्ययन, यानी कि जो मैंने अभी बताया था कि हमारा कितने सालों तक मुगलों का राज हमारे देश पर रहा, औरंगजेब कब आया था, सल्तनत कौन-सी थी, हमारे ऊपर हुमायूं ने हमारे देश पर कितने आक्रमण किए थे, मोहम्मद गजनवी ने कौन सा मंदिर हमारा लूटा था, और फिर उसके बाद अंग्रेज कब आए थे, डच कब आए थे, कौन सी कंपनियां हमारे देश में स्थापित हुई थी। ये सारी चीजें क्या है कि ये हमारा इतिहास है। और इस इतिहास के विषय में अध्ययन हमें कहाँ से, ये भी हमारे जो सोशल साइंस है उसके विषय का, यानी कि उसके एरिया के तहत ही आता है कि हमें इतिहास, चाहे हमारा लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने स्वतंत्रता, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में, उसके विषय में कहाँ से उन्होंने लड़ा था, तांता टोपे कौन थे, और कौन-कौन सी रियासत हमारी स्वतंत्र थी, कौन-सी रियासतों को मिलाकर हमारे देश में इकट्ठा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन-कौन सी रियासतों को हमारे जो भारत वर्ष है, उसमें मिलाया था। तो ये सारी चीज़ें हमें, एक जो हमारा इतिहास है, वो हमारा एक जो इसके ही तहत आता है, किसके तहत है? एरिया ऑफ सोशल साइंस। इसके बाद है वर्तमान के विषय में अध्ययन। कि वर्तमान प्रेजेंट का क्या सिनेरियो है। आज के टाइम में जैसे हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे स्कूल खुले हैं, अभी की जो तुरंत की जो प्रेजेंट की बात है कि हमारे स्कूल कहाँ खुले हैं, कौन-कौन से स्कूल में कौन-कौन सी क्लास तक स्कूल खुलेंगे, पेपर किस तरह से होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, बच्चों को किस कौन-कौन सी कक्षा तक बच्चों को ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो दी जाएगी। तो जो हमारा प्रेजेंट है, वो भी हमारा एक अध्ययन का विषय है, और हमारा प्रेजेंट, आज का जो प्रेजेंट है, वो जो हमारा फ्यूचर है, उसका हमारा भूतकाल बन जाता है। यानी कि जो आज जो वर्तमान है, वो कल का हमारा भूतकाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके क्षेत्र के तहत ही आती हैं। इसके बाद है 10th पॉइंट आपका, अनेक बातों का व्यवहारिक ज्ञान। बेटा जैसे कि हमारा जो चेंजमेंट जो होता रहता है, समाज क्या है, परिवर्तनशील है। पहले क्या था कि जैसे आप एक मैसेज को लगाओ, जब हमारा प्राचीन टाइम था, तो उसमें मैसेज कैसे भेजते थे? सबसे पहले मसाल वगैरह से या मुनादी करवाई जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे जो लिखने का प्रोसेस हुआ, फिर कागज़ों पर लिखा गया, फिर बुक्स हमारी आई। अब क्या है कि हमारा ऑनलाइन सारा काम होता है। तो और बहुत सारी जो व्यवहार की चीज़ें, किस तरह से हमारी संस्कृति हमारी आगे बढ़ती है, हमारा आचार क्या है, विचार क्या है, व्यवहार क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे अध्ययन के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये था आपका स्कोप ऑफ सोशल साइंस।
यानी कि जो हमारा सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र या एरिया। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है। मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो आज का विषय बस हमारा यहीं तक था।